Hello बच्चों, let's read the question first. Differentiate between osmoregulators and osmoconformers. Osmoregulators and osmoconformers के बीच हमें डिफरेंस देखना है, तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा osmoregulators and osmoconformers. सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेटर्स को देखते हैं. ऑस्मो रेगुलेटर एंड वर्सेस ऑस्मो कन्फर्मर्स. एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि इन दोनों के आगे लगा है ऑस्मो, तो यहाँ पर जो यूज किया गया, जिस चीज को रेगुलेट करते हैं, जिस चीज को कंट्रोल करते हैं, वो होता है ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट. अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूजुअली फ्रेश वाटर में रहते हैं. फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर की जो सैलिनिटी होती है वो कम होती है, कम सलाइन होता है, तो इधर जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर में प्रेजेंट वो कम होता है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर का ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखते हैं, इन्हें बाहर के पानी की बिल्कुल भी उसका कैसा एनवायरनमेंट है, उसकी कितनी सैलिनिटी है, उसकी इन्हें परवाह नहीं होती. ये अपने अंदर का ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट जो होते हैं इनसाइड बॉडी, उसे कांस्टेंट रखते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर. इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे गोल्ड फिश होती है. गोल्ड फिश होती है एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड ये ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती. अगर ये ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती अपने ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट को, अगर हम इसे डाल दे सी वाटर में तो इसकी डेथ हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर का तो कांस्टेंट रख सकती है, पर ये बाहर के कंपेयर्ड, बाहर का जो सी वाटर है या बाहर का जो पानी है उसके कंपैरिजन में ये खुद का एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकती है. कांस्टेंट एनवायरनमेंट लेकर के चलते हैं, इसलिए हो जाते हैं ऑस्मो रेगुलेटर. इस ऑस्मो रेगुलेटर को आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे जब आपको ऑस्मो कन्फर्मर्स के बारे में पता चलेगा. होता क्या है, अब जो सी वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सलाइन होता है. सलाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए एक तरीके से बोल सकते हैं ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरह वर्क करता है. हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होता है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर का जो ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट होता है, ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट, इसे चेंज करते हैं, चेंज ही करते रहते हैं. चेंज करके कैसा बनाते हैं, इसे आइसोटोनिक बनाने की कोशिश करते हैं. अपने अंदर का एनवायरनमेंट आइसोटोनिक करने की कोशिश करते हैं इन कंपैरिजन टू, कंपेयर टू सी वाटर. जब इसे सी वाटर से कंपेयर किया जाए तो सी वाटर का कंपैरिजन में ये खुद का जो एनवायरनमेंट होता है उसको आइसोटोनिक बनाने की कोशिश करते हैं. मतलब ये अपना अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है उसे कांस्टेंट नहीं रखते, उसे आइसोटोनिक रखते हैं. तो इनका जो अंदर का जो ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता रहता है, पर वो हमेशा आइसोटोनिक कंडीशन में होता है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स. जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शार्क, क्योंकि शार्क होती है एक मेराइन वाटर में रहती है. शार्क मेराइन वाटर में रहती है, अपने अंदर का जो उसका ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता रहता है. वेयर एज ऑस्मो रेगुलेटर्स का चेंज नहीं होता, वो एक कांस्टेंट बना करके रखते हैं. जैसे अगर इसकी वैल्यू सपोज 8 है ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट की, एग्जांपल के लिए अगर 8 वैल्यू है तो ये 8 ही बना करके रखेंगे, चाहे आप किसी भी एनवायरनमेंट में उनको डाल दो. तो ये मेन डिफरेंस होता है बिटवीन ऑस्मो रेगुलेटर एंड ऑस्मो कन्फर्मर्स. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.